हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये किसका है, नंबर सिस्टम का है। अगर इस पार्ट को मैं डिस्कस ना करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम वाला जो पार्ट है, ये कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वेदर आप एसएससी का दे रहे हैं, आप सीएचएसएल का देने जा रहे हैं, आप सीजीएल का देने जा रहे हैं माय डियर, ठीक है। इन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। अभी हमने जो 20 डेज़ का क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें मैं ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो जैसे आप एचपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे बिहार से कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके और मेरे मैसेज में मुझे ये बताया था कि सर आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें थोड़े से बता दें कि कौन कौन से जो टॉपिक होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड भी होते हैं। तो माय डियर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो एचपी स्टेट की जेपीटी की प्रिपरेशन कर रहा है ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया में से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। हाँ, एग्जामिनर ना डाले वो अलग बात है, लेकिन ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जैसे मान लीजिए 8 मार्च को इसके लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की माय डियर। तो अभी जैसे ही हमने पुलिस का भी क्रैश कोर्स जो हमने चलाया हुआ है 20 डेज़ के बाद जब इसको कंप्लीट करेंगे तो मैं बहुत जल्द इसी सेशन में आपको एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल का इसी एग्जाम से रिलेटेड डिफिकल्टी लेवल जो एग्जाम का रहता है वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट, और उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ माय डियर। सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करता हूँ कि आप सबने एक बड़े शॉर्ट टाइम में मुझे इतना प्यार दिया और आपने जो मेरे पे एक फेथ दिखाया है, उसके लिए मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगा। और मुझे खुशी है कि मैं आपकी इस सक्सेस की जर्नी में एक छोटा सा पार्ट या हिस्सा बनना जा रहा हूँ आप लोगों का। सो थैंक यू सो मच गाइज। आप बने रहें सेशन के साथ, जहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मतलब फिर भी अगर छोटी मोटी कहीं पे भी अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम रह जाती है, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वो चीज़ें मैं फिर नेक्स्ट सेशन में जब आऊँगा तो मैं चीज़ें सारी कवर करवा दूँगा, ठीक है। तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो रिमाइंडर थ्योरम। तो इन क्वेश्चंस को हमने करना कैसे है माय डियर, वो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आपसे। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि देखो, करना तो हमने, निकालना तो हमने रिमाइंडर ही है। तो आपके पास जो एक पुरानी अप्रोच है जो हमने स्कूल में पढ़ी हुई है, ठीक है, आप स्कूल में कॉलेजेस में आपने पढ़ा कि मान लो 5 से हम 14 को डिवाइड करेंगे, तो हम इस वाली अप्रोच के साथ करते हैं कि हम लिखेंगे 5 2 10 करेंगे तो 4 आपका ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। हम बोलेंगे 17 को 5 से डिवाइड करवाना है तो रिमाइंडर कितना आएगा जी, हम लिखेंगे 5 3 15, 2 बच गए। आप बोलेंगे सर ये बड़े नॉर्मल क्वेश्चन आप बता रहे हैं। अभी मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखें। जिस बच्चे का मैथ्स बहुत ही जैसे कहते हैं वीक है, वो उस बच्चे के लिए मैं स्पेशल बात कहना चाह रहा हूँ कि इस कंसेप्ट को वो ध्यान से देखें, एक एक चीज़ उसकी क्लियर होगी जब वीडियो का एंड होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो बताना मुझे कि उसका वो टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। आप बने रहना सेशन में। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो बेसिक अप्रोच हमारी डिवाइड के लिए हम यही लगाते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में भी सिंपल लगेगा, इसमें भी सिंपल लगेगा। इफ़ इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 65 मल्टीप्लाई 78, इसको हमने डिवाइड करना 9 के साथ, तो बताइए क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले बच्चा क्या सोचेगा कि मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 9 से डिवाइड करूंगा, फिर रिमाइंडर बताऊंगा। इट विल टेक टाइम। उसके बाद अगर मान लीजिए कहीं गलती से ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने डाल दिया 192, 37, 1953, 1956, इन सभी को हमने डिवाइड कितने से कराना, 19 से। तो अब क्या करेंगे आप ये सोचेंगे कि हम सबको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 90 से डिवाइड करेंगे। नो माय डियर, तब तक तो पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, तब भी इसका आंसर नहीं निकल आएगा, नहीं। तो वही अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये बेसिक अप्रोच है, ठीक है। इस बेसिक अप्रोच से आपने 9th और 10th में किया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग इस अप्रोच के साथ नहीं करेंगे। आप देखेंगे जो अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान देखें कि आपने क्या काम किया कि आपने 5 से 14 को डिवाइड करना है और हमने रिमाइंडर बताना है। तो आप क्या देखेंगे कि 14 से पीछे वाला नंबर कौन सा है जो 5 से पूरा डिवाइड हो जाए, और 14 से आगे वाला कौन सा नंबर है जो 5 से पूरा डिवाइड हो जाए। एक नंबर आपने 14 से पीछे ढूंढना है, एक नंबर आपने 14 से आगे वाला ढूंढना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 2 10 करता हूँ, ठीक है, तो 14 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, +4 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 5 3 से 15 करूँ, 5 3 से कितना होता है 15, तो 15 यहाँ रखूँ तो 14 बनाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। आई रिपीट अगेन कि एक नंबर आपने 14 से पीछे देखना है जो 5 से पूरा डिवाइड हो जाए, एक नंबर आपने 14 से आगे का देखना है जो 5 से पूरा डिवाइड हो। और इन दोनों केस में जो दो रिमाइंडर बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा तो एक नेगेटिव बनेगा आपके पास, ठीक। तो ये दोनों रिमाइंडर है हमारे पास पॉजिटिव भी है और हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर भी है। बट जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल के अंदर हम लोग एक पॉजिटिव रिमाइंडर ही आंसर निकालते हैं। तो देखो केस वन क्या है, जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर कितना मिला था, +4 मिला था। केस 2, जब आपने 5 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है, राइट।
अब आपने फ्रैक्शन में एक चीज़ देखी है कि ऊपर वाला न्यूमिनेटर जब डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, तो रिमाइंडर कितना होगा, 4 ही होगा, ठीक है। और रिमाइंडर आज तक कभी भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करें। जब भी अगर न्यूमिनेटर में माइनस का साइन आ जाए तो हम नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, तो कितना रहेगा आपके पास, 4, ठीक है। तो दोनों केस में आप देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ चुका है। ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है माय डियर। इस अप्रोच के जरिए आपके सामने जितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए वो आप उसको 30 सेकंड में, 40 सेकंड के अंदर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपसे एक और शेयर करता हूँ। जैसे मैंने आपसे शेयर किया 17, इसको मैं डिवाइड करता हूँ सपोज करो 5 से। तो क्या काम करेंगे आप, देखें आप 17 इसको डिवाइड किया 5 से। आप देखें आपने 17 से एक पीछे नंबर ढूंढना है जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 17 से पीछे नंबर कौन है आपका, 17 से पीछे नंबर क्या है, हम देखो अगर मैं 5 3 से 15 करूँ, 15 कर रहा हूँ, तो 17 बनाने के लिए मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 5 4 जा 20 कर दूँ तो 17 बनाने के लिए मेरे को -3 करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ कि 17 से एक नंबर आपने पीछे देखना है जो 5 से डिवाइड हो जाए, और एक नंबर आपने 17 से आगे देखना जो 5 से डिवाइड है। तो इस केस में आपके 2 रिमाइंडर बचेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा। तो केस 1 क्या कह रहा है आपका, केस 1 ये कह रहा है जब आपने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 2, किस में आ रहा है, प्लस में। केस 2 आपका ये कह रहा है जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं और आपने जब एक नंबर आगे देखा था तो रिमाइंडर कितना है -3। ये दोनों ही रिमाइंडर हमारे सही है, ठीक। बट जब इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, बस इसी का ध्यान रखना। तो देखो न्यूमिनेटर जब छोटा हो डिनोमिनेटर से, ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो हमेशा याद रखना रिमाइंडर ऊपर वाला नंबर ही होगा, ठीक। और रिमाइंडर हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपने नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करना है। तो माइनस करके आपके पास कितना आ गया, 2। तो आई होप सो मैडम सर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, है ना, आई होप। उसके बाद आप देखें जैसे मान लीजिए ये 8 को हम 3 से कर रहे हैं, बस ये लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको सामने बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। 8 को हम लोग कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। तो आपने क्या काम किया, आपने 8 से पीछे नंबर देखो, 3 2 जा 6 होता है। अगर मैं 3 2 जा 6 कर दूँ तो 8 बनाने के लिए मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 3 3 जा 9 कर दूँ तो 8 बनाने के लिए मुझे -1 करना पड़ना। कि 8 से पीछे नंबर 6 था, 3 2 जा 6 करेंगे तो 8 बनाने के लिए 2 प्लस करना पड़ेगा। 3 3 जा 9 करते हैं तो 8 बनाने के लिए -1 करना पड़ेगा। तो आपके पास देखो केस 2 बने। एक में आपने क्या किया, जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास +2 था। दूसरे केस में जब आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो यहाँ पे 2 ही रिमाइंडर रहेगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है तो हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करा देंगे। तो 3 - 1 कितना, तो 2। दोनों केस में आपका क्या है, सेम ही आंसर आएगा। अब आपने देखना ही है, आप इन दोनों में से कोई भी एक केस ले सकते हैं। आप पॉजिटिव केस को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप पॉजिटिव केस लेते हैं तभी तो 2 रिमाइंडर है ना, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। दोनों केस समझाए हैं मैंने कि रिमाइंडर अगर पॉजिटिव आता है तो क्या रहेगा, नेगेटिव आएगा तब भी आपने डरना नहीं है, तब भी आपका आंसर सही आएगा। बस सिर्फ इतना है कि नेगेटिव आएगा तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को आपने माइनस कर देना, राइट। तो उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 37 को जब आपने 9 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर कितना है, ठीक है। और दूसरा देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, सपोज कर जैसे 65 × 78, इसको हमने कितने से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। अब आप देखें, अब मैंने कहा कि आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं तो आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो देखिए आप, मैंने क्या लिखा, 9 का टेबल आपने याद करना है 65, मतलब 9 का आपने टेबल बोलना है कहाँ तक आना चाहिए, 65 तक। तो आपको पता है 9 7 जा 63 होता है। 63 हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा, +2 रहेगा। जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो आपको देख रहा हूँ कि 9 8 जा 72 होता है। 72 करूँगा तो 6 बचेगा। 9 9 जा 81 करूँगा तो -3 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आप जब रखें या छोड़ें तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि रिमाइंडर आपका स्मॉलेस्ट नंबर ही रहे, क्योंकि आगे भी तो कैलकुलेशन होगी उसकी। अगर बड़ा नंबर हुआ तो आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर और बड़ा नंबर बन जाएगा। तो आपने माइंड में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए वो छोटे से छोटा रहे। 1 +1 -1 +2 -2 ऐसा रिमाइंडर आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 केस हमने किया है यहाँ से, है ना, वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आप। तो अब बचा क्या आपके पास यहाँ से 2, ठीक है। और यहाँ से कितना बचा आपके पास, × 3, तो नीचे कितना रहेगा 9। मतलब यहाँ पे 2 था, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ गया आपके पास -3। अब इन दोनों को आप जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, -6, और -6 ओवर कितना हो गया आपके पास 9। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, मैंने अभी प्रीवियस में कहा। तो आप नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करा दो, कितना रहेगा आपके पास 3। तो ये 3 आपके पास माय डियर फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके इसको समझा देता हूँ और
कि जैसे मान लीजिए जैसे 65 था, इसको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखो, 9 से डिवाइड किया तो मैंने देखा 9 7 जो 63 होता है, तो बचा कितना है यहाँ पे +2 बचा। फिर 9 8 जा 72 होता है, ठीक है, क्योंकि 65 से एक नंबर पीछे आपने देखना है, 65 से एक नंबर आपका आगे होना चाहिए। तो 9 8 जा कितना हो गया 72। तो 9 8 जा जैसे आपके पास 72 हुआ, तो आपको 65 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, आपको माइनस क्या है 7 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। 72 में से 65 में आ रहा है तो 7 माइनस करने पड़ेंगे। अब देखो दो केस आपके पास बन रहे हैं यहाँ पे। देखो एक जब आपने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 2, ये पहला केस। दूसरा नेगेटिव में केस क्या आ रहा है आपके पास, जब आपने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है -7। तो ऊपर वाला नंबर जब नीचे वाले नंबर से छोटा हो तो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा वही होता है, क्योंकि जिस संख्या से हम लोग भाग करते हैं, ठीक है, और जो शेषफल आता है वो हमेशा उस संख्या से छोटा होता है। क्योंकि देखो 9 से हम भाग कर रहे हैं तो शेषफल जब आएगा तो हमेशा 9 से छोटा ही होगा। तो ये 2 यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता तो 9 - 7 किया तो कितना रहेगा आपके पास 2 आ गया। तो दोनों केस आप जैसे मर्जी कर लीजिए, रिमाइंडर कितना रहेगा -2 रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, वो थोड़ा ध्यान रखें। जैसे देखो आपके पास आ गया यहाँ से 37, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 48 से, और नीचे कितना आ गया आपके पास 7, ठीक। तो क्या करेंगे अब आप पॉजिटिव में ढूंढो चाहे आप नेगेटिव में ढूंढो, ढूंढना आपने किसी एक ही। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 7 का टेबल लगाया और मैंने लिखा 7 5 जा 35 होता है। 35 हुआ तो रिमाइंडर कितना रहेगा यहाँ पे 2। फिर देखो यहाँ पे किया मैंने तो 7 6 जा 42 होता है तो 6 बचेगा, और 7 7 जब 49 करूँगा तो -1 बचेगा। मैंने आपको प्रीवियस अभी कहा कि रिमाइंडर जब आप यहाँ छोड़ेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आपने रखना है, वो +1 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, वो +2 भी हो सकता है, वो -2 भी हो सकता है ना। तो 7 5 जा 35 किया था तो 2 बचा, 7 7 जा 49 किया तो -1 बचा। तो देखो यहाँ से +2 बच रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ से -1 बच रहा है, कितना आ गया नीचे 7। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 रहेगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, नीचे कितना रहेगा 7। तो 7 - 2 करिए तो कितना रहेगा आपके पास =5। ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। जैसे नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, देखो जैसे आपके पास कितना है 37 मल्टीप्लाई बाय 98, इसको हमने डिवाइड कितने से किया 11 से हम लोग कर रहे हैं। 11 का टेबल लगाइए तो देखो 11 3 जा 33 होता है, 11 4 जा 44 होता है। 44 से पीछे आएंगे तो बड़ा रिमाइंडर बचेगा, तो 33 कर देते हैं। 33 में कितना बचेगा +4, ठीक। जैसे इसको करेंगे तो 11 8 जा 88 होता है, तो 11 9 जा 99 होता है। 99 करेंगे तो कितना बचेगा -1 बचेगा। मतलब आपने रिमाइंडर छोटा ही रखना है। तो क्या बचा आपके पास +4 और मल्टीप्लाई में -1 और नीचे कितना आ गया 11। अब देखो 4 को, ये 4 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और फिर माइनस का, तो 4 बन जा 4 हो गया, और नीचे कितना आ गया 11। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो कितना हो गया आपके पास 11 - 4 करेंगे तो आपके पास 11 - 4 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 7 माय डियर। आपका आंसर कितना हो गया यहाँ से 7 आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए आप जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे आपके पास कितना आ गया 192, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 37 से, फिर 1953, फिर 1956। इस पूरे नंबर को हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं 19 के साथ। अब देखो ये अप्रोच अब काम आएगी आपकी। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको आ भी गया तो माय डियर आप बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी कर पाएंगे इसको ना। अभी तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले जब आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके माइंड के अंदर एक आइडिया आ जाए, फिर आप इसका शॉर्टकट बना सकते हैं, फिर फटाफट से कर सकते हैं। तो देखो 19 से आपने क्या किया 192 को डिवाइड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, देखो 19 1 जा 19 हुआ तो बचा कितना सिर्फ 2। फिर देखो 19 से आपने 37 को डिवाइड करना है, तो आपको पता है कि 19 2 19 दूनी 38 करते हैं ना हम लोग, 38 किया तो कितना बचा -1 बचा। फिर देखो ये 19 1 जा 19 हो गया, बचा 53। अब आपको दिख रहा है कि 19 को 2 से करेंगे तो 38 बनेगा, तो रिमाइंडर बहुत बड़ा बच जाएगा यहाँ पे। अगर मैं 19 3 जा 57 करूँगा तो 57 किया तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर -4 बचेंगे। फिर देखो 19 1 जा 19 हो गया, बचा कितना 56। तो 19 1 जा 19 हो गया, ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा ना, 19 से डिवाइड करेंगे। फिर 56 को करेंगे तो 19 3 जा 57 होता है, 57 कितना हो तो -1 बच गया आपके पास, क्योंकि 57 से 56 में आना है तो -1 बचेगा आपके पास। ये आपके पास रिमाइंडर बच गए हैं। तो देखो ये +2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -1 और नीचे कितना रहा आपके पास 19। तो देखो 2 फिर -1, बीच में ये मल्टीप्लाई के साइन है एज इट इज रहेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो देखो ये कितना हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई करवाओ। देखो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 8 1 जा 8 और नीचे कितना आ गया 19। देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया आपके पास।
माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो 19 में से आप 8 माइनस करा दो, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो आप नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस कराओ तो कितना रहेगा? 19 माइनस 8 करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास? 11 माय डियर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाए और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और इस एरिया में से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपका वो निकल जाए। 70, 100, 65 मल्टीप्लाई 1735 इज मल्टीप्लाई बाई 87, और इस पूरे नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 17 से। और एग्जामिनर आपसे कहता है कि फाइंड रिमाइंडर। इस क्वेश्चन का आप लोग क्या निकालें? शेषफल निकालें। तो क्या करेंगे आप देखो, 17 से इसको करो पहले। ठीक है, आपको पता है कि 17 जो कि 68 करेंगे, 68 में कितना बचता है? 2 रिमाइंडर आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो देखो 17 6 102 होता है, मतलब 17 6 के 102 होते हैं। 102 करेंगे तो कितना बचेंगे यहाँ पे? -2 बचेंगे। यहाँ से देखेंगे आप, ठीक है, 17 चौके कितने होते हैं? 68, 17 चौके 68। ठीक है, 17 3 करेंगे तो 51 होगा, है ना। तो 68 मतलब हमने इसके आसपास पहुंचना है। या तो हम 65 से एक नंबर पीछे चेक करेंगे या 65 से एक नंबर आगे चेक करेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 17 चौके 68 किया तो कितना बचा यहाँ पे? -3। फिर मैंने यहाँ पे 17 कम 17 किया और बचा कितना? 35। तो 35 को जब 17 से करूँगा तो 17 दूनी 34 होते हैं। 34 में एक प्लस करेंगे तभी तो 35 बनेगा। ठीक है, अब ये 85 है, 17 से इसको डिवाइड करना है। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 87 से पीछे एक नंबर है, कौन सा है? 17 पर 85 कर देते हैं तो बचा कितना? +2 बच गया आपके पास। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक नंबर पीछे और एक नंबर आगे चेक करके देखना है कि जो स्मॉलेस्ट रिमाइंडर होगा हमने वही नंबर उठाना है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। तो बचा क्या है? से देखो 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। क्यों? बीच में क्या साइन लगा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई का। तो जब देखो आपने ये 2, देखो ये 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 2 सा 24, 24 यहाँ पे आ गया। नीचे कितना है? 17 आपके पास। फिर प्लस, और फिर आपने साइन का भी ध्यान रखना है। देखो ये माइनस है, माइनस कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो माइनस जब 2 बार आ जाएगा तो ये किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा आपका। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ से कि जब रिमाइंडर हमने ये 2 2 -3 ऐसे छोड़े हैं तब भी देखो आपके पास जो ऊपर रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है? 24। तो जिस संख्या से हम लोग भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है ना वो हमेशा उस संख्या से छोटा आना चाहिए। तो मतलब 17 से ये नंबर छोटा होना चाहिए। तो हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा। तो मैं 17 बन 17 करूँगा। तो जैसे 17 बन 17 किया तो 24 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? तो 4 और 3 7, मतलब +7 बचेंगे यहाँ पे रिमाइंडर। तो +7 यहाँ पे रिमाइंडर बचा आपके पास। नीचे कितना था? 17 आपके पास। मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये जो 24 बचा, आप देखो कि 24 से एक नंबर पीछे आप चेक करो तो 24 से नंबर पीछे कौन है? अगर मैं 17 बन 17 करता हूँ तो यहाँ पे 24 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ना? 7 ऐड करना पड़ेगा। तो वही चीज़, रिमाइंडर आप चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, लेकिन लेना आपने कौन सा है? जो एक ईजी हो, जो एक मतलब आपके सोल्यूशन को बड़ी जल्दी से क्या कर पाए, वो हैंडल कर पाए, टैकल कर पाए। तो मैंने क्या देखा कि 24 जो है वो 17 से पीछे है। मतलब आपका जो 24 से पीछे जो नंबर है वो 17 है, जो 24 से जो 17 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पे? 7। अब देखो जो जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे थे, ठीक है, तो रिमाइंडर मैंने कहा हमेशा उससे छोटा ही आता है। तो देखो 17 से छोटा आ गया ना रिमाइंडर, तो कितना बचा आपके पास? 7। ये आपके पास माय डियर रिमाइंडर हो। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। आप इसकी इसी टाइप के जो भी आपके पास भी प्रैक्टिस सेट पेपर पड़े होंगे माय डियर, आप वहाँ से उठाएं और उनको करने की कोशिश करें। तो आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी होगी तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को लिखें। ये लिखा क्या? 557 653 672 और डिवाइड बाई 9। इसका आपने रिमाइंडर बताना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं आप। ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लें। ये आपके लिए क्या क्वेश्चन है? होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके पास। अब जो क्वेश्चन है मैं आपके पास जो देने जा रहा हूँ, देखो 119 है। इस 119 को आपने 21 से भाग करना है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बोल सकता है ना कि ऐसे कर कीजिए, 119 को 121 से डिवाइड करो और क्या निकालो यहाँ से आप रिमाइंडर बताइए जी। आप रिमाइंडर बताइए। तो आप क्या करेंगे माय डियर? देखो 119 को 21 से भाग करना है तो 21 तो यहाँ पे नीचे आएगा ना आपके पास। ठीक है, तो आप देखो, आप सोच रहे होंगे कि जैसे मान लो इसको सॉल्व भी कर लेता है। जैसे सॉल्व किया मैंने तो आप देखो ये 7 या 21 होते हैं शायद, और ये 7 से चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 17 आएगा। तो आपने जब ये देखा तो कितना आ रहा है आपके पास? देखो 17 बचा और फिर कितना बचा? 3। फिर आप देख रहे हैं कि हम 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 17 से एक नंबर पीछे कौन है? 15 है। तो मैं 5 3 से 15 करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया आपके पास। ठीक, तो आप बोलेंगे इसका 2 रिमाइंडर आ गया, बट ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है आपके पास? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा वो देखो आप, कि 119 को जब आप 21 से भाग करेंगे, ठीक, बेसिक मेथड देखो, 119 को जब 21 से भाग करेंगे तो हम देखेंगे 21 को 5 से करेंगे तो कितना बनता है? 105 बनता है। ठीक है, 5 × 5 5 2 10।
105 बना तो देखो 9 में से 5 चले गए, 4 रह गए और 1 का 1, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास 14 आ रहा है। इट मीन्स कि 21 को जब 119 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। बट यहाँ पे जब किया तो आपने सिंप्लीफाई किया ना इसको, सिंप्लीफाई जब किया है तो ये तो रिमाइंडर आपका 2 छोड़ रहा है। कि जब आप सिंप्लीफाई भी करें तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं और जब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है किस नंबर से आप सिंप्लीफाई किया, तो आपने देखा 7 3 21 होता है और 17 7 कितना होता है, तो आप ऊपर और नीचे कितने से सिंप्लीफाई कर रहे हो, उसको 7 से कर रहे हो। तो जिस नंबर से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं उसी नंबर से हम इसको गुणा भी करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करना जरूरी है फिर आखिर में। तो कितना बन गया ये 14, तब आपके पास माय डियर सिंपल आंसर आएगा 14 आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी अब कि जब भी आप सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उस नंबर को आपने जिस नंबर से आपने सिंप्लीफाई किया था उस नंबर से आपने उसको मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। वन मोर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे आपसे पूछता है कि 95 डिवाइड बाई 25, कि 95 को आपने डिवाइड कितने से करना है 25 से, और बताना है क्या है इसका रिमाइंडर बताना है। तो आप एकदम से देखेंगे कि 95 पड़ा सर यहाँ से किया, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया 5 5 से 25 होता है और 19 5 से कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 19/5 आया। तो देखो जिससे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आना चाहिए। तो मैंने एक देखा यहाँ पे क्या कि 19 से पीछे एक नंबर देख लेता हूँ, तो देखो 5 3 15 मैंने किया, तो 5 3 15 किया तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 4। तो इस हिसाब से देखो रिमाइंडर यहाँ पे 4 है, डिवाइड हम 5 से कर रहे थे तो 4 आपका रिमाइंडर हो गया, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आता है, तो 4 आपका रिमाइंडर हो गया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ जाएगा, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो सिंप्लीफाई जिस नंबर से किया है तो ऊपर नीचे जो किससे सिंप्लीफाई हो रहा है 5 से हो रहा है, क्योंकि 5 5 से 25, 19 5 से 95 होता है, तो 5 से सिंप्लीफाई हो रहा है। तो आखिर का जो नंबर आएगा उसको आपने क्या करना है, जो 4 आया ना उसको आपने 5 से गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा 20। तो माय डियर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा। आप करके देख लीजिए, देखो 95 को आप 25 से डिवाइड करो, ये देखो 25 3 75 होता है, 75 में कितना बचा, ये 0 20 बचा। अब देखो 25 से छोटा ही है ना ये, तो देखो 20 में अगर आप सिंप्लीफाई भी करते हो रिमाइंडर निकालने के लिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको जिस नंबर से आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं उससे आपने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक, आपने गड़बड़ी नहीं करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस एक मैं नेगेटिव केस समझा देता हूँ आपको। नेगेटिव केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है -98 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से 23 से, तो आप खुद ही देखिए 23 6। अब मैं तो 98 से पीछे का नंबर ढूंढा मैंने कि जो आपका कितने से डिवाइड हो जाए, मतलब 23 से पूरा पूरा चला जाए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 23 6 करूँ तो 6 3 18 1 12, तो कितना बचा आपके पास ये 23 से पीछे कौन सा नंबर हो सकता है जो 98 से चला जाए। तो हम देख लेते हैं कि 23 को अगर हम 4 से कर रहे हैं तो देखो जाती है 12 1 4 2 8 1 9, कितना बना आपके पास 92। एक नंबर हमने कितना ले लिया यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ 4 से तो कितना आ रहा है 92, मतलब मुझे यहाँ बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा +6 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखें। एक नंबर मैंने 98 से पीछे लिया है, एक नंबर मैं 98 से आगे ले लेता हूँ। तो 23 को 4 से कर चुका हूँ और मैं 5 से करूँ तो 5 से 15 1 5 to 10 10 और 1 कितना हो गया आपके पास 11 115। अब 115 में 98 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पे माइनस के 17 रह जाएंगे आपके पास। ठीक, तो एक नंबर 98 से पीछे हमने ढूंढा है, एक नंबर 98 से हमने आगे हमने ढूंढा है जो कितने से डिवाइड हो। तो देखो केस 1 है, पहला केस क्या है आपके पास रिमाइंडर कितना, देखो ये जो माइनस का साइन है ना ये आपने लेना है। रिमाइंडर कितना है, देखो माइनस पॉजिटिव है यहाँ पे आपके पास ये +6 और डिवाइड कितने से कर रहे हैं 23 से, तो कितना है ये -6/23। रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नहीं होता तो हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस कराएंगे। 23 में से 6 को माइनस किया तो कितना बचा 70। वैसे ही आपके पास केस 2 लेके चलते हैं। तो देखो 23 से आप डिवाइड कर रहे हैं, माइनस का साइन रहेगा जो है तो लेंगे, तो ये माइनस साइन और ये माइनस का साइन, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो कितना हो गया, देखो ये प्लस का 17 हो गया, नीचे कितना आ गया 23 प्लस का 17। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ठीक है, और रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आना चाहिए, तो देखो ऊपर वाला नंबर छोटा है तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो माय डियर यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनती हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर डालता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों की कवर कर चुका हूँ। अब आपने क्या काम करना है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक पड़ी है वहाँ से आप क्वेश्चन उठाएं, प्रैक्टिस सेट पेपर्स उठाएं, वहाँ से इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, कोशिश मैंने की है अपनी तरफ से एक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझाने की, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता चला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जब नेक्स्ट सेशन में आऊँगा तो मैं ये चीज़ें आपको कवर करवा दूँगा। सो थैंक यू सो मच। अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।